इस चैप्टर में हमें योजो दिखाया जाता है जिसने योशिनो से शादी कर ली थी और अब उन्हें साथ रहते हुए 2 साल हो चुके थे। असल में उन दोनों ने भागकर शादी की थी क्योंकि योशिनो के पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में काफ़ी खुश थे। योजो का मांगा बनाने का काम भी काफ़ी अच्छा चल रहा था और उसका मांगा एडिटर, जिसका नाम फुकावा था, उसकी तारीफ़ करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास एक लवली एंड केयरिंग वाइफ है और साथ ही तुम्हारी मांगा भी बहुत सक्सेसफुल चल रही है, जिसका जल्द ही एनिमे एडेप्टेशन भी बनने वाला है। उसी रात योजो योशिनो को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता देता है, उसकी पुरानी गलतियाँ, दर्द और इंसिडेंट्स। लेकिन ये जानने के बाद भी योशिनो उसके पास्ट को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेती है और उसे उससे कोई परेशानी नहीं होती। कुछ दिनों बाद वो योजो का दोस्त होरिकी भी उससे मिलने आता है। वो भी वो बातें करता है जो फुकावा ने कही थी और साथ ही बताता है कि अब वो खुद भी अपनी मांगा क्रिएट करने की सोच रहा है। असल में होरिकी योजो के लिए शिजुको का लेटर लेकर आया था। शिजुको, जो कभी योजो की बहुत करीबी थी, उसने लेटर में लिखा था कि वो योजो की हैप्पी लाइफ को देखकर सच में खुश है। साथ ही वो चाहती थी कि इतने सालों बाद दोनों फिर से नॉर्मली मिलें, क्योंकि उन्हें लगभग 3 साल हो चुके थे एक दूसरे से प्रॉपरली बात किए हुए। होरिकी भी योजो को समझाता है कि तुम्हें शिजुको से एक बार ज़रूर मिल लेना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया था। आखिरकार योजो मान जाता है और योशिनो को इसके बारे में बताकर शिजुको से मिलने जाने का फैसला करता है। लेकिन वो जाने से पहले वो नर्वसनेस की वजह से फिर से ड्रिंक्स करने का डिसाइड करता है। ये देखकर होरिकी काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि योशिनो के आने के बाद योजो ने शराब पीना छोड़ दी थी। देर रात दोनों शिजुको के घर पहुंचते हैं। नशे की हालत में योजो उससे फ्रेंडली तरीके से बातें कर रहा था, लेकिन शिजुको की बेटी शियोरी उससे बात करने में थोड़ा शर्मा रही थी। इसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहां योजो अपने घर पर था। उसे याद आता है कि वो पिछली रात शिजुको से ठीक से बात भी नहीं कर पाया था और नशे में कारपेट पर उल्टी तक कर दी थी। योशिनो कहती है कि उन्हें इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और उनके लिए कुछ स्वीट्स लेकर जाना चाहिए। असल में योजो यह पूरी कहानी अपनी डायरी के फॉर्म में बता रहा था। वो कहता है कि उसकी लाइफ आखिरकार शांत और खुशहाल लगने लगी थी, लेकिन उसी समय उसकी ज़िंदगी की तरफ एक भयानक तूफान बढ़ रहा था जो सब कुछ बदलने वाला था। उसे आज भी वो फायरवर्क्स वाली रात साफ याद थी। सुमिदा रिवर के पास फेस्टिवल का माहौल था, चारों तरफ रोशनी और भीड़ थी। योजो और होरिकी घर की बालकनी में बैठकर ड्रिंक्स करते हुए फायरवर्क्स देख रहे थे, जबकि योशिनो मार्केट से खाने पीने का सामान लेने गई हुई थी। इधर होरिकी काफ़ी नशे में था, इसलिए वो योजो के पास्ट की बातें छेड़ने लगा। वो उसकी पुरानी गलतियों को याद दिलाते हुए उसे क्रिमिनल तक कह देता है। ये शब्द सुनकर योजो चुप हो जाता है। उसे लगता है कि शायद गॉड उसे उसकी सारी गलतियों की कोई ना कोई सज़ा ज़रूर देगा, बस उसे ये नहीं पता था कि वो सज़ा कैसी होगी। फिर हमें योशिनो दिखाई देती है जो मार्केट से सामान लेकर घर लौट रही थी, लेकिन कोई आदमी उसका पीछा कर रहा था। उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। वो आदमी योशिनो के पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। योशिनो उसे पहचान लेती है और वो आदमी उससे पानी मांगता है। योशिनो उसे अंदर आने देती है और किचन में पानी लेने चली जाती है, लेकिन तभी अचानक वो आदमी पीछे से योशिनो को पकड़ लेता है। इसके बाद सीन वापस योजो और होरिकी की बालकनी पर शिफ्ट होता है। दोनों फायरवर्क्स देख रहे थे और बाहर के शोर की वजह से उन्हें योशिनो की आवाज़ सुनाई नहीं देती। कुछ देर बाद होरिकी वॉशरूम जाने के लिए अंदर जाता है, लेकिन तुरंत वापस आकर योजो को भी अंदर बुला लेता है। वो उसे किचन की तरफ ले जाता है और जैसे ही योजो अंदर देखता है वो शॉक में जम जाता है। उसका मांगा एडिटर फुकावा किसी दरिंदे की तरह योशिनो के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। योशिनो आंसुओं से भरी आंखों से योजो की तरफ देखती है और इसी सीन के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है।